मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वाडेकर। आप लोगों को के स्टोनो क्लास में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज आपको चैप्टर 15 बताएंगे। इसका टॉपिक है सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल लूप्स। अब आइए, द साउंड ऑफ एस टी एस टी आर is added to the hook A attached to a straight stalk by writing the circle or loop on the same side as the hook that is with the right motion। इसमें यह है कि एन का हुक जिस तरफ लगता है स्ट्रेट स्टॉक में, उस जगह पे एस का छोटा सर्कल, एस का बड़ा सर्कल, एस टी का छोटा चाप और एस टी आर का बड़ा चाप लगाने से एन क्या होता है? लुप्त हो जाता है, समाहित हो जाता है और एस टी आर के पहले पढ़ा जाता है। ठीक, एस के लिए छोटा सर्कल लगता था, एस के लिए बड़ा सर्कल, एस टी के लिए छोटा चाप और एस टी आर के लिए बड़ा चाप लगता था। अब आइए, क्या एक्सपेरियंस है? मतलब है कि एन के तरफ एस का सर्कल लगा दिया। क्या? एस का सर्कल, उसके पहले क्या है? एन है। एन क्या हो गया? लुप्त हो गया। लेकिन हम एस के पहले एन पढ़ेंगे। एस आ गया, इसके पहले क्या है? एन है, तो एस का बड़ा सर्कल लगा दिए। अब आइए, डांस, डांसेस, डांस्ड, चाप लग गया, लूप है। क्या है? इसका उच्चारण क्या आ रहा है? एस टी का उच्चारण आ रहा है। डांस्ड, अष्ट का उच्चारण आ रहा है, अष्ट। इसके पहले क्या है? एन है, एन इसमें समाहित हो गया। इससे पहले आपको एन पढ़ना होगा। पेंस, इसका छोटा सर्कल लगता है, उसके पहले एन है। अब आइए, ग्लेंस, एस है, एस के पहले एन है, तो क्या हुआ? सॉरी, छोटा सर्कल लगाए, किधर? एन का हुक किधर लगता है? नीचे लगता है, तो उसके जगह पे हम एस का सर्कल लगा दिए। इसमें क्या है? इसका उच्चारण में एस उच्चारण हो रहा है, तो बड़ा सर्कल लगाएंगे। इसके पहले एन है, एन है, एन की तरफ क्या लगा दिए? हुक लगा दिए, तो ये पढ़ा जाएगा। उच्चारण के हिसाब से आपको कि एस टी का अष्ट का उच्चारण आ रहा है कि नहीं।
डिस्पेंसेज, डिस्पेंस क्या है? डिस्पेंस। डिस्पेंस में क्या आ रहा? अंत में स आ रहा है। क्या आ रहा? स आ रहा है। तो स से पहले क्या है? एन है। डिस्पेंसेज, डिस्पेंसेज। तो क्या हुआ? बड़ा सर्कल लगा दिया। अब आइए ये स्टेट स्टॉक के बारे में बताएगा। अब आइए कर्व स्टॉक के बारे में बताते हैं कि द स्मॉल सर्कल इज एडेड टू द लुक हुक इन अटैच्ड टू कर्व्स बाई राइटिंग द सर्कल इनसाइड द हुक। इसमें यह ध्यान रखना है कि जहां पे जिस वर्ड में जेड साउंड का उच्चारण हो, किसका हो? जेड साउंड का, तो उसमें एन के साथ ही हुक लगा देंगे। फाइंस, क्या है? फाइंज। फाइंज एन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जेड का उच्चारण हो रहा है यहां पे, जेड। फाइंज ज, इसके पहले क्या है? एन है, तो एन का हुक बनाएंगे और उसी में जेड का सर्कल लगा देंगे। बैलूंज, इसका जेड का उच्चारण हो रहा है, इसके पहले क्या है? एन है, तो एन में ही जेड का हुक लगा दिए। अब आइए वेयर द लाइट साउंड, जेड के उच्चारण में क्या होता है? हैवी साउंड लगता है, इसमें लाइट साउंड है। वेयर द लाइट साउंड ऑफ एन एस फॉलो ए कर्व एज इन द वर्ड फेस इट इज एक्सप्रेस्ड बाई, आपको ए वाला ऐसे लगेगा। मैंने मतलब है कि जेड में क्या है? एन और जेड इकट्ठे आएगा, जेड से पहले एन आएगा, उच्चारण होगा। और इसमें है कि ए से पहले एन आएगा, ए से पहले एन आएगा, तो इसमें आप पूरा पूरा लिखेंगे। फेंस, लेंस, थीन्स, जेड का उच्चारण रहेगा तो हुक के अंदर लगाना है, और एस रहेगा तो एन पूरा पूरा लिखेंगे, माने ए वाला लिखेंगे पूरा ऐसे। अब आइए द इफेक्ट ऑफ दिस रूल इज दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइंस इज रेगुलर इन ऑल रिलेटेड वर्ड ऑफ दिस क्लास। मतलब है कि उसके अलावा भी कोई भी वर्ड आता है तो उसको भी हम पूरा पूरा लिखेंगे, उसके साथ एसटी और एसटीआर भी आ सकता है, तो अभी हम पूरा पूरा लिखेंगे। देखिए फिंस, फिर से बड़ा सर्कल लग गया, फिंस्ड चाप लग गया यहां पे, लूप, फिनिशिंग, मीन्स,
minced, mincer, मिंसिंग, यही है कर्व स्टॉक के बारे में और ये स्ट्रेट स्टॉक के बारे में। अब आइए, सर्कल एस एडेड टू एफ भी हुक्स, द सर्कल एस इज एडेड टू द हुक एफ और भी बाय राइटिंग द सर्कल इनसाइड द हुक। मतलब है कि एफ भी का हुक के साथ एस भी लगता है, जैसे इस तरह लगाएंगे, एफ हुक के साथ एस का सर्कल लगाएंगे और एस से पहले एफ आ रहा है। स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, भी आ रहा है और एस आ रहा है, तो भी हुक में एस का सर्कल लग गया। बेल, हिप्स, समझिए। अब आइए मिडल एन एस और एन जेड। अगर मिडल में मतलब किसी वर्ड में मिडल में बीच में आता है एन एस एन जेड, तो किस तरह लिखते हैं? माने वेन एन एस और एन जेड अकर इमीडिएटली बोथ लेटर्स मस्ट बी शो। आप किस तरह लिखेंगे? पेंसिव। क्या एन एस बीच में आया? तो हम इस तरह लिखेंगे, डेंसिटी एन एस क्या आया? बीच में आया। क्लिंजर, इसमें एस का उच्चारण हो रहा है, इसमें भी एस का उच्चारण हो रहा है, सा का उच्चारण हो रहा है, सा। क्लिंजर, इसमें जेड का उच्चारण हो रहा है। क्लेंजर, अब आइए एक्सेप्शन इन फ्यू वर्ड, इसमें किस तरह लगाएंगे? अगर बीच में एनएस आएगा तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो आप इस तरह लिखिए, विंसम, होंसम, अब आइए, ये पहले आपको बता दिए एनईआर, पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। एनईआर दोबारा बता देते हैं कि एनईआर आता है किसी वर्ड के अंत में, एनईआर तो ऊपर जाने वाला कॉन्सोनेंट में है
उसमें NER इस तरह लगाएंगे, रनर। मतलब है कि NER में N का हुक लगा देंगे और राइट साइड वाला R लिख देंगे। क्या करेंगे, N का हुक और R का राइट साइड वाला लिखेंगे। बीनर, क्या किए, NER है तो N का हुक बना दिए और R का राइट साइड वाला R लिख दिए। इसमें भी उसी तरह किए, N का हुक और R का राइट साइड वाला। अब आइए नीचे आने वाला कॉन्सोनेंट में, ये ऊपर जाने वाला कुल कॉन्सोनेंट है, ऊपर जाने वाला है ना ये। अब नीचे आने वाला कॉन्सोनेंट में इस साइन का प्रयोग होगा। ओपनर, मतलब है कि N का पूरा लिखेंगे N और R का क्या करेंगे, हुक लगा देंगे। R का हुक लगाएंगे, N पूरा पूरा लिखेंगे हम। ज्वाइनर, R का हुक लगा दिए, N पूरा पूरा लिख दिए। कीनर, लाइनर, कुछ में स्वर रह गया था। रैंसम, रनर, यानर। अब आइए ग्रामोलॉग्स बताते हैं आपको। बैलेंस, लाइन के ऊपर लिखेंगे बा में ला का हुक लगाते हुए, माने L का हुक लगाते हुए। सर्कुमटेंस, डिलीवर, पहले आपको ऐसे बताए थे, डिलीवर, डिलीवरी। डिलीवरेंस है, इसमें एस का सर्कल लगा देंगे। क्या करेंगे, एस का सर्कल। सिग्निफाई, लाइन से ऊपर लिखेंगे। सिग्निफाइड, ये भी सेम माना हुआ है, लेकिन दोनों को अंतर करने के लिए हम कहीं पे हम काट सकते हैं, बीच में, कहीं भी, बीच में या किनारे में। सिग्निफिकेंट, एन का हुक लगा दिया, मैं क्या कर दिया, एन का हुक लगा दिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट भी सेम माना हुआ था, लेकिन इसमें एन का हुक लगा दिया। इसमें सन का हुक लगा दिया। अगला चैप्टर में पढ़ना है सन का हुक, तो उसमें बड़ा हुक लगा दिए, इसमें छोटा हुक लगा दिए, अंतर हो गया। सिग्निफिकेंस, सब लाइन के ऊपर लिखेंगे। क्या है, स का
मैंने एस का सर्कल लगा दिए। ओपिनियन, ओपिनियन लाइन के नीचे ना लिखते हुए लाइन से ऊपर ले जाएंगे और ना का मैंने एन का हुक लगा देंगे। ओपिनियन, पहले इसको याद कर लें और नियम को भी बढ़िया से पढ़ लें, और इसके साथ आपको एक्सरसाइज बनाने के देंगे और कुंजका भी अटैच करेंगे। एक्सरसाइज पहले बना लें, उसके बाद कुंजका से मिलान कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। थैंक यू।